वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, घर में ही छुपा है गद्दार। इन्हीं गद्दारों की वजह से व्यापार, रिश्ते, नौकरी सब कुछ स्वाहा हो चुका है आपका। और जीवन का जो मार्ग है ये कठिन होने का वजह भी आपके घर में छुपे गद्दार हैं। और इन्हीं गद्दारों की वजह से आज सब जगह से आप टूट चुके हो। हर एक चीज़ों से आपको धोना पड़ गया है और हर एक परेशानी आपके जीवन काल में आने का वजह भी यही गद्दार है। आज जो वर्तमान में असाध्य रोगों से परेशान हैं, बस यही गद्दारों का काम है। और ये कोई और नहीं, आपके अपने ही रिश्ते के ही हैं, एकदम सगे हैं, जो कि आपके ही घर में बैठकर आस्तीन का सांप बनकर आपको डस रहा है। और घर के इस कोने में ये आस्तीन का सांप बैठा हुआ है। ये छुपे हुए हैं गद्दार आपके ही घर में। आज नाम भी मैं बताने वाला हूँ। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। इसी कार्यक्रम में उस गद्दार का नाम और उनका समाधान भी इसी कार्यक्रम में हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं परेशान होने की आवश्यकता और ना ही तड़पने की आवश्यकता है। तो मित्रों, स्वागत एवं अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें माता कामाख्या, काल भैरव, माता काली और माँ त्रिपुर सुंदरी के विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। इस कार्यक्रम को अगर आप देखते हैं तो आपके जीवन काल से लगभग 70% नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। जितने सारे कष्ट हैं, जितनी सारी परेशानी है, ये सभी कट जाएगा। चाहे वो तंत्र विद्या हो, मारण विद्या हो, मोहन हो या उच्चाटन हो, जितनी सारी क्रियाएं कराया होगा आपके ऊपर, ये सब कट जाएगा आज। और इसी समय से आपको चिंता होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है। तो सबसे पहले जानना है कि ये छुपे हुए गद्दार कौन है और कितने सारे नुकसान आपके जीवन काल में कराया और आगे आने वाले समय में ये क्या कराने वाला है। तो आप दिल थाम कर बैठे रहिए कार्यक्रम के अंत तक और पूरा उसे देखिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखें। सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे मित्रों, ये कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, ये माता कामाख्या के चरण है। और आप सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा जीवन पापों से भरा हुआ है, असाध्य रोगों से भरा हुआ है। ये आपका तड़पता हुआ जीवन है, परेशानियां हैं। तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख दें, बिना सोचे समझे मेरे मित्रों। अगर आप बिना सोचे समझे जय माँ कामाख्या लिखते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी मुरादें पूरी होगी। आपके जीवन काल में जितने सारे कल कष्ट हैं ये सभी समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। सबसे पहले आपके ब्रेन और शारीरिक विकास रुक गया हुआ है। ये जो शारीरिक विकास और ब्रेन का जो विकास है, इनके वजह से पूरे शरीर को क्षतिग्रस्त कर रखा है और प्रभावित कर रखा है। ब्रेन के विकास रुकने के कारण से किसी भी समय पागल हो सकते हो, या अवसाद रोगों से परेशान हो जाओगे, या फिर नसें ब्लॉक हो जाएंगे। ये ब्रेन का विकास बहुत अद्भुत तरीके से रुक चुका है मेरे मित्रों, और पूरी मस्तिष्क को ही ये डैमेज कर दिया है और इतनी घातक रूप से डैमेज किया है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ब्रेन और शारीरिक विकास इतनी भयंकर तरीके से रुका हुआ है, यानी कि उस एरिया का जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुका है। अब ब्लॉक होने के कारण से शरीर में टीसन या मस्तिष्क में टीसन हो रही है, या फिर झंझनाहट आ रही है, अंग कांग करने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि ये अंग बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, सूखता चला जा रहा है। आखिर इसकी विशेषता क्या है? तो मित्रों, ये ब्रेन और शारीरिक जो विकास है ये पूरी तरह से रुका हुआ है, जिसके कारण से ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये रोशनानंद महाराज जीवित है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और आज और इसी समय से कट जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो ब्रेन और शारीरिक विकास रुक गया है, घर में हैरानी बनी हुई है, घर में हैरानी बनी हुई है, कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाता है, किसी न किसी कारणवश इसमें रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन आज तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है और ना ही होने दे रहा है। बच्चों की चिंता दिन रात सताती रहती है, जॉब को लेकर चिंतित रहते हो, बेटी व बेटा दोनों के जॉब को लेकर चिंतित हो। गृहस्थ जीवन बच्चियों का 2026 के प्रारंभ में तीसरे महीने में योग बन रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे और बच्चों की
सरकारी जॉब लगेगी और बहुत किसी के बच्चे व्यापार करेंगे। व्यापार के भी योग बन रहे हैं, बड़े व्यापार में जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बंटवारे में परेशानी हो रही है, संपत्ति में दिक्कत बन रही है, यानी भाई हिस्सा बंटवारा देना नहीं चाहता है, परेशान कर रहे हैं आपको। बंटवारे में परेशानी हो रही है, संपत्ति में दिक्कत बन रही है, संपत्ति का हक देना नहीं चाह रहे हैं। तुम्हारी ज़मीन छुड़ा रही है, उसको बेचना चाह रहा है। मेन जगह वे अपने रखना चाहता है और तुम्हें पीछे की ओर देना चाहता है। वह गुंडागर्दी भी करता है। पत्नी पर सगे जीजा का शक है, पत्नी पर सगे जीजा का शक है और ये शक आपका बिल्कुल सही है। और इस राशि में बहुत किसी के पति भी ऐसे हैं जिनके दूसरे के साथ संबंध होने के कारण से उनका गृहस्थ जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है। आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से उसका एक भी योग्य सफल नहीं हो रहा है। बहुत सारे सपने सजा कर रखे हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है और आगे होने भी वाले नहीं है। अगर अपने चरित्र को नहीं सुधारता है, अपने परेशानी को नहीं रोकता है, तो फिर जीवन उनका बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। करीब 70% जीवन बर्बाद हो ही चुका है। बची खुची जो बची हुई है ये भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो अपना चरित्र को सुधारने का प्रयास करें। कई बार चरित्र पर लांछन भी लग चुका है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन पे ध्यान दें तो ज़्यादा आपके लिए सुंदर रहेगा, नहीं तो बर्बादी का कारण आप स्वयं बन रहे हैं। आप अपने परिवारों को रास्ते पे खड़ा करने वाला कोई और नहीं, आप स्वयं ही हैं मेरे मित्रों। इसलिए अपने चरित्र को संभाले तो शायद बेहतर होगा, आपके लिए ही बेहतर होगा मेरे मित्रों। घर में माँ दुर्गा की दोष बनी हुई है। माँ दुर्गा की दोष बनने के कारण से पूरा वंश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। जैसे माँ दुर्गा भटक रही है, वैसे ही आपके परिवार को भी भटका रही है। कोई बीमारी से ग्रसित है तो कोई सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की अकाल मौतें हो जाती है, या कोई फांसी लगा लेता है, या कोई पानी में डूब जाता है, या कोई आग में डूब जाता है, या कोई अंधा हो जाता है। तो माँ दुर्गा को जो है स्थान घर में दें। माँ दुर्गा को जैसे ही अगर आप स्थान देते हैं, वैसे ही आपका उज्जवल भविष्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। जय जयकारा आपका होने लगेगा, जो वर्तमान के समय में आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। निरंतर आपको हानि का सामना, घाटा का सामना करना पड़ रहा है, असाध्य रोगों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी और तड़पन हो रही है। तो इनके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। माँ दुर्गा का स्थान घर में दे दें, आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। कभी आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कि आखिरकार गुरुजी हमें क्या बता दिए। घर में तुम्हारा माँ दुर्गा को स्थान पहले से ही था, लेकिन वर्तमान में आप उसे स्थान दे दें तो बेहतर रहेगा। वंश तुम्हारा चलेगा और आगे बढ़ेगा। भाभी के चरित्र विचित्र हैं, भाभी के चरित्र विचित्र हैं। वो उल्टी चलती है, कलेश मचाती है, और तुम्हारे पिताजी को भी कोई भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी को भूत बाधा प्रेत बाधा है, लेकिन कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। मदिरा पान करने के कारण से उनकी बुद्धि उच्चाटित हो गई है, जिसके कारण से नस की दिक्कत बनी हुई है, सर्वाइकल की समस्या चल रही है। इसलिए मेरे मित्रों विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, तभी जाकर आप ठीक हो पाओगे। नंबर है 99 34 78 90 24। आप इस नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। जीवन के सभी परेशानी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। किसी मौलाना या दरबार जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य परिवार में ठीक नहीं रहता है किसी का, हमेशा कोई ना कोई परिवार से बीमार रहता है। परिवार के दिमाग जकड़ लिया जाता है, सभी के दिमाग में जकड़न रहती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती चली जा रही है। पागलों जैसी हरकत करते हो, डिप्रेशन में पहुंच जा रहे हो, मरने मारने की स्थिति बन गई है। तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, कट जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को जन्मजात दिक्कत बनी हुई है, जन्मजात दिक्कत बनी हुई है, पेट की दिक्कत, मंदबुद्धि, ब्रेन कमज़ोर, आयु से पीछे चल रहा है। 3 महीने पहले इनको दिक्कत होना प्रारंभ हुआ है, और इन्हीं दिक्कत के वजह से परिवार में एक और नई क्लेश प्रारंभ हो गई है, और बच्चों को भी लेकर बहुत ही अधिक चिंतित रहते हो। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
और ना ही किसी दरबार के जाने की ज़रूरत है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और दोबारा कभी परेशान होने को नहीं मिलेगा आपको। आप जो बरसों से तड़प रहे हैं वे मिनटों में आपको छुटकारा मिलेगी। लेकिन परिवार से लगभग कई अकाल मृत्यु होने के कारण से आपका पूरा परिवार बिछड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, सड़क पे आ चुका है। क्योंकि मेरे मित्रों, किसी भी व्यक्ति की अगर समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु ऐसा तरीका जिससे कि वह अपने जीवन काल को पूरा नहीं कर पाता है। और ये गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई कारणों के परिणाम दिए गए हैं। पाप कर्म जो होता है वह गरुड़ पुराण के अनुसार पाप कर्म जैसे कि दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार आदि अकाल मृत्यु का कारण बनता है और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और अकाल मृत्यु होने के कारण से उसकी आत्मा भटकती रहती है। आत्महत्या, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को महापाप बताया है और इसे अकाल मृत्यु का एक मुख्य कारण माना है। अन्य कारण होता है जैसे भूख से मर जाना, कोई हत्या कर देता है या फिर पानी में डूब जाता है, सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना, रोग आदि भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। आत्मा का भटकना, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद आत्मा भटकती रहती है जब तक कि उसके जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। और जैसे ही उसके जीवन चक्र पूरा हो जाएगा वे छोड़कर चला जाएगा। मित्रों, इनकी आत्मा भटकती रहती है और आत्मा भटकने के कारण से आपको कष्ट देता है, आपको चैन से जीने नहीं देगा, आपको सोने नहीं देगा ढंग से, आपको खाने नहीं देगा, ये आपको परेशान करता रहेगा मेरे मित्रों। ये आपको बिल्कुल भी सुख शांति से नहीं रहने देगा। आपकी दुर्घटना कराने का प्रयास करेगा या आपके गृहस्थ जीवन को बर्बाद करेगा या घर में असाध्य रोगों को लाकर भरेगा। यही अकाल मृत्यु वाले परिवार से अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो जाएगा। होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे मित्रों, आत्माओं को अकाल मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं करनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है उसे। और उससे जैसे जैसे दर्द होगा वैसे वैसे दर्द आपको देगा, वो आपको तड़पाएगा और अंतिम में आपके भी प्राण छीन लेगा वो। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप कर्मों से बचना अकाल मृत्यु से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुभ कर्म करने में भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। आपके घर परिवार में लगातार 3 अकाल मृत्यु दिख रही है तो आप रुद्राभिषेक कराने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। परिवार से एक व्यक्ति आत्महत्या करेगा, एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होगी और एक व्यक्ति की पानी में डूबने से होगी। तो इनसे पहले पूरा परिवार एक बार रुद्राभिषेक करा ले तो शायद बेहतर रहेगा मेरे मित्रों। ये कई सारे संकेत आपके जीवन काल में दे रही है और एक नहीं ढेर सारे संकेत आपको दे रहे हैं। कभी सपने में तो कभी हकीकत, कभी सपने में तो कभी हकीकत आपको दे रही है। इसलिए आप सावधान हो जाएं तो शायद आपका जीवन बेहतर हो पाएगा। अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो आपके पूरे जीवन काल परेशानियों से कटेगा और असाध्य रोग भरे पड़े रह जाएंगे और आपको तड़पना पड़ेगा, मरना पड़ेगा मेरे मित्रों। परिवार में कलेश लगातार होता दिखेगा, परिवार के ही लोग तड़पते रहेंगे क्योंकि आपके डीएनए पूरी तरह से अशुद्ध हो चुका है और ये डीएनए अशुद्ध होने के कारण से आपका जीवन नरक से भी बदतर होता चला जा रहा है। आपको लगातार आर्थिक नुकसान देखने को मिल रही है, शारीरिक नुकसान देखने को मिल रही है और भी कई तरह से आपको नुकसान देखने को मिल रही है। रोजगार की कमी, परिवार के सदस्य की अकाल मृत्यु होने के कारण से परिवार के मुख्य आय स्रोत खत्म हो गए हैं। परिवार में आर्थिक तंगी आ चुकी है। अकाल मृत्यु होने पर परिवारों को चिकित्सा खर्च का भी सामना करना पड़ रहा है जो कि एक और आर्थिक बोझ है। मृत्यु के बाद परिवार को अंतिम संस्कार और अन्य संबंधित खर्चों के भी भुगतान एक अद्भुत तरीके से करना पड़ रहा है मेरे मित्रों। अकाल मृत्यु से परिवार में दुख और शोक की लहर दौड़ रही है, सभी को भावनात्मक रूप से परेशान कर रही है। तनाव से आप जूझ रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य आपका बुरा हो रहा है, यानी ये सीधे मस्तिष्क पे पड़ रहा है मेरे मित्रों। आपका दिमाग अस्थिर ही नहीं रहता है। अगर आप एक स्थान पर बैठे हैं तो आपका दिमाग कोसों दूर में भटक रही है।
तो ये अकाल मृत्यु के संकेत हैं। और ये सपने में भी, यानी कि आप जैसे ही रात में सोते हैं, नींद जैसे ही लगती है, ये आपको चैन से जीने नहीं देती है। किसी भी समय आपकी आवाज़ें गुम हो सकती है, किसी भी समय आपकी गला बैठ सकता है, किसी भी समय आप सांस लेने में असक्षम हो सकते हैं मेरे मित्रों। तो इस तरह के कई सारे संकेत आपके जीवन काल में हैं। इसके लिए आप प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करें, उसमें लाल फूल डालकर। सोमवार को भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएं, रुद्राभिषेक कराएं मेरे मित्रों। इन सब चीज़ों को आप करें तो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको परेशानियों से छुटकारा मिल पाएगी। तो मित्रों, आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉल या मैसेज करके झाड़ा लगवा लेना बेटा, ये तुरंत ही ठीक हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, आप सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। ग्रह गोचर की दृष्टि भी आपकी कोई सही नहीं चल रही है। राहु केतु और शनि का दुष्प्रभाव अधिक है, इसलिए आप शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें। एक कांसे की कटोरी लें, उसमें 1 कटोरी सरसों का तेल लें और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। जीवन आपका कल्याण रहेगा और सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता ना होना, ना ही आपको डरना है मेरे मित्रों। जब तक ये रोशनानंद महाराज है तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले बहुत सारे कष्ट आपके जीवन काल में भरे पड़े थे। जब से मैं शनिवार और रविवार की रात्रि को आपके जीवन काल के लिए विशेष पूजा रख रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, तब से आपके जीवन काल में परेशानियों की कमी होती चली जा रही है और धीरे धीरे अभी 0 लेवल पे आ चुका है। आपको चिंता करने की और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। माता कामाख्या काल भैरव के ऊपर छोड़ दें। माता कामाख्या के चरणों में सभी काल कष्टों को छोड़ दें मेरे मित्रों, और माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवा दें। इसी में माता रानी खुश रहेगी। माँ काली चौसरी योगिनी की मालकिन के चरणों में 5 सब्सक्राइब डाल देना या माता कामाख्या के चरणों में डाल देना बेटा। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा, आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपनों से सावधान रहना, और ये कोई और नहीं, आपके जीजा और भौजाई आपके जीवन काल में रोड़ा बने हुए हैं। बहुत किसी के ननद भी हैं और उसमें सास भी शामिल हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।